तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। गुज़िश्ता कल हम लोगों ने देखा था किसे, रिबन बार को, है ना। ओके, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और मज़ीद चीज़ें जो रह गई हैं अभी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में हम उन सारी चीज़ों को मज़ीद देखेंगे, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ देखा था फॉन्ट का साइज सेट करना, यानी फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना। उसमें आपको बताया था कि हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 30। और जो मेटर का साइज होता है वो होता है कितना, 17। इसके अलावा आपको फॉन्ट स्टाइल कुछ चेंज करना बताया था कि अलग अलग फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया था बॉम्बे ब्लैक अमूमन हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अरबी मैटर के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेड अरबिक बोल्ड। और इसके अलावा नोट वगैरह लिखने के लिए उन्वान का, है ना। ओके, और भी दीगर फॉन्ट हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू का जो फॉन्ट होता है उसका नाम होता है नूरी नस्तालिक, है ना। ओके, जो कि सबसे पहले आपको यहीं पर दिख जाता है, नूरी नस्तालिक। तो ये उर्दू का फॉन्ट है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो फॉन्ट स्टाइल जिसे हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, रस्मुल खत, है ना। ओके, कहते हैं ना यार, खत्ते दीवानी में लिखवाना है हमको, खत्ते रुका में लिखवाना है ना। ओके, तो वो सारी चीज़ें आइए यहाँ से थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। चलिए कुछ भी मैं लिख देता हूँ, एजाज कंप्यूटर सेंटर और उसका कामयाब ऑनलाइन कंप्यूटर और कोर्स, है ना। ओके, एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद एक मुतमद और मेयारी इदारा है, जहाँ मुल्क व बैरून मुल्क के बहुत से तलबा व तालिबात, है ना, कंप्यूटर की मेयारी तालीम हासिल करते हैं और इस फील्ड में बेहतर तरीके से अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए मैंने इतना लिख दिया सिर्फ, ठीक है। चलिए, रहे। अब देखिए, चूंकि आपको पता है एजाज कंप्यूटर सेंटर और उसका कामयाब ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स, ये क्या है, हेडिंग है। इससे ऊपर अगर कोई और हेडिंग डालनी है तो हम डाल लेते हैं, जैसे कि ऐलान आम, ठीक है ना। ओके, अब आपको पता है कि इसको हमने कहाँ रखना है, सेंटर में। तो कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल आल्ट सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलाइनमेंट में से सेंटर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ये वाला है, इसको भी मुझे सेंटर में लाना है तो मैं यहाँ सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा और ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आपने इसमें पढ़ा था 5, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड और फिर फुल जस्टिफाइड, है ना। ओके, तो इसमें जो बीच में है उसका नाम क्या है, सेंटर है। अमूमन इसका इस्तेमाल हेडिंग वगैरह के लिए किया जाता है, या किसी भी मैटर को अगर आपको बिल्कुल बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग सेंटर में ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से राइट में रहा तो शुरू में कर्सर रख लेते हैं और ऐसे स्पेस मार मार के ऐसे लेके जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। ओके, क्योंकि आप कैसे भी कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका अंदाजा है ऐसे, तो थोड़ा ना थोड़ा इधर या उधर रह जाएगा। तो स्पेस मार करके और फिर आपको इसको सेंटर में नहीं लाना है, यहाँ से आपको सेंटर का इस्तेमाल करना है। अब ये तो बात होगी, अब मुझे यहाँ पे इन दोनों का फॉन्ट साइज, चूंकि हेडिंग है इसलिए हम दोनों का फॉन्ट साइज क्या रखेंगे, 30, है ना। ओके, तो यहाँ से हम कर देते हैं कितना, 30, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ गया और मैंने यहाँ पे कर दिया 30। अब ये ऐलान आम है, इसका मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से आके हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉम्बे ब्लैक। ओके ना, तो जैसे हम बॉम्बे ब्लैक करेंगे तो इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका फॉन्ट साइज में रखने वाला हूँ कितना, 17। तो मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड के जरिए ही फॉन्ट का साइज एक ही मरतबा में चेंज कर दूं, तो कंट्रोल शिफ्ट आप से सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से अगर आप F12 की दबाएंगे, कौन सा की, F12, जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 F2 F3 वगैरह जो होता है, कभी भी अगर डायरेक्ट बोला जाए F1 दबाएं, F4 दबाएं या F11 दबाएं, तो
तो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो मुराद होगी, ये नहीं कि F यहाँ से दबा रहे हैं और 11 ऐसे दबा रहे हैं, या F यहाँ से दबा करके 12 यहाँ से दबा रहे हैं, 1 2, है ना। ओके, तो F12 मैंने कहा है, तो जैसे ये वाला की आप दबाएंगे F12, ओके, तो वैसे आप पहुंच जाते हैं कहाँ, रिबन बार में। रिबन बार में पहुंचने का शॉर्टकट है कौन सा, F12। तो जैसे आप F12 दबाएंगे तो देखिए, जिसको आपने आखिर में इस्तेमाल किया होगा आपका कर्सर वहां चला जाएगा। अगर आपने किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है तो सबसे पहले फॉन्ट साइज वाला में कर्सर आता है, यानी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आया अभी, तो अब आप टेब की दबा करके, टेब आपका टेब वाला की यहाँ पर होता है, ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक एंड टैब, है ना। ओके, ये टैब की जो है ना, इसके जरिए आप किसी भी खानों में, यानी अगर बहुत सारे खाने अलग अलग बने हुए हैं तो आप उन खानों में आगे पीछे जा सकते हैं। असल में टैब से तो आप आगे जा सकते हैं और शिफ्ट टैब से पीछे आ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने F12 दबाया, है ना। ओके, अब मुझे F12 दबाने पर अगर मुझे देखेंगे तो वहां पहुंचाएगा ये। अब मुझे आगे जाना है, यहाँ पे इसने पहुंचाया, नीला कर दिया इसको। अब मुझे आगे जाना है तो टेब का इस्तेमाल करूंगा मैं, देखिए टेब, यहाँ पर हम आ गए, फिर टेब बटन दबाया तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, 17, और एंटर करेंगे तो देखिए एक ही मरतबा में हमारा फॉन्ट साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल C, और उसके बाद मैं यहाँ पे से दबाऊंगा क्या, कंट्रोल V, है ना। ओके, फिर कंट्रोल V। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पूरा पैराग्राफ आ चुका है। मैं यहाँ से अब फुल स्टॉप दे देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कॉपी एंड पेस्ट, है ना। ओके, थोड़ा सा लिख लीजिए, आप लोगों को तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि आपको बेहतर तरीके से कीबोर्ड याद हो सके, है ना। ओके, अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, ये देखिए इसको, यहाँ से हम कर देंगे क्या, जस्टिफाइड, है ना। ओके, तो जैसे आप यहाँ से जस्टिफाइड करेंगे वैसे ये दोनों की दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, तो अब देखेंगे मैंने जस्टिफाइड कर दिया है। ओके, और अब हम यहाँ से कोई अरबी इबारत अगर लिखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे आप इसमें पैराग्राफ में देखते होंगे, तो शुरू से थोड़ा सा स्पेस होता है हर पैराग्राफ के शुरू में, तो शुरू में कर्सर रखिए, और टेब बटन जिसका अभी तस्करा हो रहा था, अगर उसको दबा देंगे थोड़ा सा स्पेस खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं कर्सर शुरू में रख के एंटर करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, और फिर मैं ऊपर कर्सर रख के और लिखना शुरू कर रहा हूँ क्या, खुतबा, मान लीजिए अरबी इबारत कुछ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना। ओके, है ना। ओके, तो आप लिख लीजिएगा मगजूबी अलैहिम, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख दिया है सूरह फातिहा, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे, और अब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, और फॉन्ट साइज तो हमें वही रखना है 17, तो ये ऑलरेडी है चूंकि मैंने यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी है या नहीं है। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल भी कीबोर्ड से ही चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आप दबाऊंगा, F12 दबाऊंगा, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, देखिए जहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। अब मुझे आना है यहाँ पे जहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। माउस से तो हम कर ही लेंगे आसानी से, है ना। ओके, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो अब आप टेब वाला बटन दबाइए। ओके, और टेब वाला बटन दबा करके, कितनी मरतबा मैं बता चुका हूँ तलबा को कि आपको रोज़ाना आईडी पासवर्ड हम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। ओके, इसलिए बहुत सारे तलबा अभी भी आईडी पासवर्ड के इंतज़ार में है, ठीक है, और वो बार बार कॉल कर रहे हैं, जबकि हर दिन यही ऐलान किया जाता है आप लोगों को कि आईडी पासवर्ड वही रहेगा, ठीक है ना। ओके, फिर भी आप लोग इंतज़ार में रहते हैं, पता नहीं क्यों। इसका मतलब है कि क्लास आप पूरी नहीं सुनते, है ना, जिसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं चलता कि क्या कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा। तो क्लास को पूरी सुनिए, और आपको पहले भी एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ मैं, है ना। ओके, कई मरतबा बताया जा चुका है कि आईडी पासवर्ड रोज़ाना वही रहेगा, है ना, इसी वजह से रोज़ाना वही रखते हैं, वरना बार बार फिर जैसे कभी भूल गए फिर आपको क्लास करने में ताखिर होगी। रोज़ाना आईडी पासवर्ड हम इसी वजह से चेंज नहीं करते हैं, वरना उमूमन आप ऑनलाइन कहीं क्लास करेंगे तो आपको हर दिन आईडी पासवर्ड अलग से भेजा जाता है, यही मिजाज बना हुआ रहता है लोगों का, है ना। ओके,
अब उसमें क्या होगा, जैसे आप कभी हम रास्ते में हैं, कहीं हैं, भूल गए, तो फिर आप इंतजार में रहेंगे, है ना। ओके, इसी वजह से आपको बता दिया गया है कि भाई आईडी पासवर्ड रोजाना वही रहता है, आप इंतजार मत क्या कीजिए, क्लास अपने वक्त पर, है ना। ओके, चालू कर लीजिए। किस इसको रिमूव कर दीजिए जो वीडियो चालू कर रखे हैं, ठीक है ना। ओके, वीडियो किसने चालू कर रखा है, वीडियो बंद कीजिए, ठीक है ना। ओके, ये है अब्दुल रकीब, वीडियो बंद रखा कीजिए, ठीक है। उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, तो बहरहाल अब यहाँ पर मुझे इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑपरेटर से सिलेक्ट करना है, और फिर F12 की दबाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहीं पर, ठीक है ना। ओके, और अब आप टेप बटन से ऐसे ऐसे करके आप आ सकते हैं, है ना। कि देखिए यहाँ पे तो ऐसे तो कई मरतबा टेप बटन दबाना पड़ेगा। आप वहां पे थे तो शिफ्ट टेप से आप पीछे भी आ सकते हैं, तो शिफ्ट दबाइए और टेप बटन दबाइए, देखिए 2 मरतबा में आप पहुंच जाएंगे वहीं पर। फिर चूंकि ट्रेड अरबी को बोल्ड करना है, इसलिए हम टी दबाएंगे 1 मरतबा, तो ये तलत नाम का एक फॉन्ट है उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें करना है क्या, ट्रेड अरबिक बोल्ड। 1 मरतबा आपको और दबाना होगा F12, आप वहीं पहुंच जाएंगे। अब डाउन एरो से नीचे आइए, देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज होता रहेगा। हाँ जी, देखिए ट्रेड अरबिक हो गया है। अब मैं 1 मरतबा और करूंगा, यानी 3 मरतबा आप नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रेड अरबिक बोल्ड हो जाएगा, और एंटर करेंगे, ये देखिए ट्रेड अरबिक बोल्ड में ये चेंज हो चुका है। आप चाहते हैं कि शुरू में थोड़ा सा फासला रहे, तो आप टेप बटन दबा दीजिए, ये फासला हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे वहां तक सिलेक्ट करना है, तो माउस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक, है ना। ओके, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, और उसके बाद हम कंट्रोल वी से कर देंगे क्या, पेस्ट, ओके ना। तो इस तरह से आप अरबी इबारत को भी क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग हमने कर दी है, जस्टिफाइड वगैरह कर दिया है। आपको भी इसी तरह से बना करके और कुछ भेजना है, ठीक है ना। ओके, अब मान लीजिए मुझे कुछ और पैराग्राफ्स चाहिए, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से आऊँगा, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। आप लिख कर भेजिए, कल आप लोगों को एक सफ़ा ऐसे ही लिख कर भेजना है। जिन लोगों ने भी उर्दू कीबोर्ड याद कर लिया है, एक सफ़ा लिखिए, और एक सफ़ा लिख करके फिलहाल अभी आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं। कुछ दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि इसका इमेज या फिर फ़ोटो कैसे बनाना है, और इसी तरह से PDF वगैरह कैसे बनाना है, ठीक है ना। ओके, फिलहाल अभी हम देखते हैं, अगर दिल में आएगा तो मैं बता दूंगा PDF कैसे बनाना है, अभी देखते हैं टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, क्योंकि अभी वो मौजूद नहीं है, इसलिए हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई, इसमें आपको और भी बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। एक फॉन्ट आपका खत्ते दीवानी भी होता है, अगर आप वो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइए, और यहाँ से हम करेंगे क्या, सेंटर, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं क्या, गजल, है ना। ओके, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो सिलेक्ट, कंट्रोल F10 से भी बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल F10 बताया था पहले भी, है ना। ओके, तो कंट्रोल F10 से मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा फॉन्ट का साइज, ओके। और यहाँ पर हम आएंगे, देखिए F12 से भी हम आ सकते थे, है ना। ओके, और डी दबा देंगे, डी यहाँ पे रहते हुए, तो खत्ते दीवानी हो जाएगा। उमूमन आप अखबार वगैरह में देखेंगे, जहाँ पे भी गज़ल लिखा होता है तो उसकी जो हेडिंग होती है गज़ल, इसी फॉन्ट में देखेंगे आप, है ना। ओके, खत्ते दीवानी में असल में ये इशारा होता है, क्योंकि आपको पता है कि गज़ल जो लिखा जाता है वो दीवानगी में लिखा जाता है, यानी इश्क व माशूक की कहानी होती है उसके अंदर, है ना। ओके, तो ये खत्ते दीवानी लाकर ये दर्शाया जाता है कि किसी दीवाने ने अपनी दीवानी के लिए दीवानगी में लिख रखा है क्या, गजल, इसलिए खत्ते दीवानी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये खत्ते दीवानी है, बहुत मशहूर फॉन्ट है ये, यहाँ से हम आते हैं। और ये तो इसी तरह से और भी बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, जो भी आप देखना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है वही यूज़ किया कीजिए, ये नहीं कि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं तो उठ पटांग फॉन्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो अच्छे नहीं भी लग रहे होंगे, है ना। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए, और ऐलान आम को यहाँ से हमने कर दिया क्या, मान लीजिए देखिए यहाँ पे कमर, अभी अच्छा लग रहा है क्या, बहुत बकवास सा लग रहा है ना। ओके, अब जिसको पता नहीं होगा अच्छा बुरा कहते उसमें वो चांद भी बना हुआ है, यही वाला लगाएंगे आप, है ना। ओके, तो चांद तारा पे मत जाइए, जो अच्छा लगे वो लगाइए, है ना। ओके, मान लीजिए यहाँ से M, देखिए कैसा लग रहा है ना। ओके, महल के नाम से ये, है ना। ओके, यहाँ पे मस्जिद के नाम से, देखिए ये सब फॉन्ट यहाँ के लिए नहीं, ठीक है ना। ओके, सबसे बेस्ट वही है, आपको बताया है बॉम्बे ब्लैक, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। ओके, ये सब फॉन्ट आप कहीं कहीं देखते होंगे, जिन लोगों को पता नहीं रहता ना कुछ भी, मतलब ये है कि यार कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो देखते हो ये वाला भी तो फॉन्ट है, इसको भी तो कहीं इस्तेमाल करो, तो वो लगा देते हैं, है ना। ओके, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में तो ब्लैक रंग भी है,
तो अपने घर की दीवार को ब्लैक रंग से ही पोत दीजिए, है ना। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। तो फॉन्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, उसी हमें यूज करना है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, देखिए एरियल जहाँ लिखा हुआ है, इसके जरिए आप इंग्लिश या फिर हिंदी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हमने हिंदी कीबोर्ड याद नहीं किया है, इसलिए हम हिंदी की बात नहीं करेंगे। देखिए, आपने जिन लोगों ने उर्दू याद कर लिया है ना, उसको अरबी कीबोर्ड भी याद हो गई, इसको अलग से अरबी कीबोर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हमें कि सर हम तो उर्दू अच्छा लिख लेते हैं इन पेज में, लेकिन अरबी नहीं आती है, वो सीखना है आपसे। अरबी कैसे टाइपिंग करेंगे बताइए। जो आदमी उर्दू अच्छा टाइपिंग कर लेगा, उसको कैसे पता नहीं होगा कि अरबी कैसे किया जाता है ना। ओके भाई, लिखना तो वैसे ही है जैसे आपने उर्दू याद किया है, सिर्फ यहाँ से क्या किया जाता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए, वो अरबी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए अलग से आपको कोई कीबोर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती है। जो आफ्ताब कीबोर्ड आपने याद किया है, वही आपके लिए क्या है, काफी है। बस सिर्फ आपको यहाँ पर नूरी नस्तालिक करेंगे तो उर्दू हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप ट्रेड अरबिक बोल्ड करेंगे तो अरबी हो जाएगा। एक और फॉन्ट है अरबी के लिए, वो भी थोड़ा अच्छा लगता है मैटर के लिए। यहाँ से आप बतूल या फिर बतूल बोल्ड बहुत इस्तेमाल होता है। ऊपर आप जाएंगे, यहाँ से एक की फहरिस्त चल रही है, यहाँ से आएंगे बतूल बोल्ड, ये भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। ओके, लेकिन ये ऐसी जगह पे नूरी नस्तालिक के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए अब इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डार्क है, जबकि आप नूरी नस्तालिक देख रहे थे, ये ट्रेड अरबिक बोल्ड जो आप देख रहे थे, वो नूरी नस्तालिक से थोड़ा मैच हो रहा था, है ना। ओके, यानी अभी पता चल रहा है कि अलग से अरबी बात कुछ लिखी गई, थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है, भारी भरकम सा लग रहा है ना। ओके, जबकि ट्रेड अरबिक बोल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट आप पैरों से सेलेक्ट करो, यहाँ से आओ, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्या, ट्रेड अरबिक बोल्ड। ऐसे ऐसे करके भी देख सकते हैं, काफी टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप टी दबाइए, दोबारा यहाँ पे जाइए और ट्रेड अरबिक बोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, ट्रेड अरबिक बोल्ड, ठीक। तो ये तो हो गया आपका। अच्छा, इंग्लिश फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे हम यहाँ पर आते हैं और मुझे बीच में लिखना है एजाज कंप्यूटर सेंटर या कुछ भी, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं लिख लेता हूँ एजाज कंप्यूटर सेंटर। फिलहाल मैं ए बड़ा लिखना चाहूँगा। अच्छा, अब अगर इंग्लिश लिखनी है आपको, तो एक तरीका तो ये पता ही है आपको कि यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करेंगे इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे उर्दू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं या फिर जबान तब्दील करना चाहते हैं, है ना। ओके, दोनों सूरत में आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करना होगा, है ना। ओके, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, उर्दू लिखा जा रहा है, ओके, और अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा दूं और अब मैं लिखूंगा तो इंग्लिश लिखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कंट्रोल स्पेस बार, ओके, याद रखिएगा, लैंग्वेज चेंज करने का, जबान तब्दील करने का क्या है, शॉर्टकट है। या तो आप माउस के जरिए यहां से कर लें, या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस स्पेस बार यानी कंट्रोल दबाए रखिए और स्पेस बार दबा दीजिए, है ना। ओके, इससे क्या हो जाएगा, जबान चेंज हो जाएगा खुद ब खुद, है, आपको माउस छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, तो कंट्रोल दबाया मैंने और स्पेस बार दबा दिया, इंग्लिश हो गया। अब मैं यहाँ से दबाता हूँ AJZ, है ना। ओके, और मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेंटर एंड देवबंद, है ना। ओके, यहाँ से मैं आ गया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो मैं यहीं पे जाऊँगा, और फिलहाल मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जितना ही बड़ा करना होगा वो आप कर सकते हैं। हेडिंग का साइज 30 रहता है, इंग्लिश में आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आपको सिर्फ ये दिखाना है कि इंग्लिश का फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश का फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए एरियल वाली जगह पे आना है, और उर्दू अरबी का फॉन्ट चेंज करने के लिए नूरी नस्तालिक वाली जगह पे आना है ना। ओके, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू और अरबी के फॉन्ट्स आते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी के फॉन्ट आते हैं। जैसे अभी आप फॉन्ट देख रहे होंगे, दोनों में फ़र्क देखने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, एंड की दबा के आखिर में जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, है ना। ओके, और कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या होता है, सिलेक्ट, है ना। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो सेलेक्ट करने का शॉर्टकट आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। ओके, चलिए, देखिए उस वक्त सिर्फ 60 तलबा थे, है ना। ओके, और अभी 70 है, मतलब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब लिंक आएगा, ठीक है ना। ओके, तो लिंक का इंतजार मत क्या कीजिए, रोजाना आपको बता रहा हूँ, है ना। ओके, कि आप लोग खुद ब खुद ही क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, जैसे ही टाइम हो जाए करे। 1-2 मिनट लेट से, कभी कभार ताखिर से क्लास जानबूझ के शुरू किया जाता है, ताकि आप लोग जुड़ जाएं तो आपको ज़्यादा वक्त मिल सके, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग
ऑलरेडी तैयार रहा कीजिए, आप लोग खुद से अपनी तरफ से ताखिर मत किया कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। किसने लिखा है, नस और जमील भी अच्छा लगता है, किसके लिए, अरबी के लिए। तो आप चेक कर लीजिए, कोई नहीं, आपको नस अच्छा लग रहा है या फिर जमील अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आइए और ऊपर चले जाइए। ठीक है ना, ओके। आपको अच्छा लग रहा है, आपको मैंने कह दिया था कि जो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। इसमें असल में हर जगह खींच खांच देता है ना थोड़ा सा, तो इसमें क्या होता है कि जगह ज़्यादा लेगा ये, है ना, ओके। तो अगर आप कहीं पर मीटर लिखते हैं, जैसे कि हर जगह नून को ये खींच रहा है ज़्यादा ज़्यादा, है ना, ओके। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इतनी इबारत कितने मारी, 1.5 लाइन में। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो ये इबारत 2 लाइन से ज़्यादा में जा रही है ना, ओके। मतलब ये है कि अगर हम किताब में इसका इस्तेमाल करेंगे तो सफ़हात का काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, है ना, ओके। जिसकी वजह से सामने वाला कहेगा, यार मौली साहब आप तो बहुत ही किताब को बढ़ा दिए, है ना, ओके, हम तो इतना नहीं सोच रहे थे, है ना, ओके। चलिए, बाकी हाँ, कहीं मजमून वगैरह में आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी और भी फॉन्ट्स वगैरह देखना है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे तजर्बात से मालूम होता रहेगा, है ना, ओके। बाकी जो ज़्यादा मुश्तमल है वो सब हमने बता दिए हैं कि अरबी मीटर के लिए ट्रेड अरबिक बोल्ड सबसे ज़्यादा मुश्तमल है। हेडिंग वगैरह के लिए या तो आप ट्रेड अरबिक बोल्ड का इसका बॉम्बे ब्लैक का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर उर्दू के फॉन्ट को ही यानी नूरी नस्तालिक को ही थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए, है ना, ओके, जैसे कि यहाँ पर किया गया। उमूमन आप ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, बहरहाल बात यहाँ पर चल रही थी इंग्लिश के फॉन्ट की, तो इंग्लिश के फॉन्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मांगूंगा, तो जैसे वहाँ पर हेडिंग वगैरह के लिए बॉम्बे ब्लैक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे इंग्लिश में एरियल ब्लैक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ओके। ये देखिए, ठीक है ना, ओके। अगर मैं यहाँ नीचे एंटर करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश है ही, अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूँ तो इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, है ना, ओके। अगर सारे अल्फाज बड़े में हो तो ये है एरियल ब्लैक। कौन सा फॉन्ट है ये, एरियल ब्लैक। ये सबसे ज़्यादा मुस्तमल है क्या के लिए, हेडिंग वगैरह के लिए, इंग्लिश में अगर हेडिंग डालना है। ये एरियल ब्लैक ऐसा फॉन्ट है जो आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा, ये अलग से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विंडो के साथ ही क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। हर प्रोग्राम में आपको ये सॉफ्टवेयर, ये फॉन्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, फॉन्ट, जो आप चेंज कर रहे हैं, एरियल से एरियल ब्लैक में चले गए। ये वाला जो फॉन्ट था, ये देखिए कौन सा था, एरियल, और ये वाला जो फॉन्ट है ये एरियल ब्लैक, है ना, ओके। तो अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं ऐसे। अगर आप यहाँ पर आए और मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर मीटर की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग या तो एरियल का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर टाइम्स न्यू रोमन, एक बहुत बेहतरीन फॉन्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर आएंगे, टी दबा दीजिए और फिर यहाँ से आइए टाइम्स न्यू रोमन। ये वाला फॉन्ट भी आपके हर कंप्यूटर में मौजूद रहता है, इंग्लिश का ये फॉन्ट, है ना, ओके। तो टाइम्स न्यू रोमन, ये इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे तो फॉन्ट बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन वो फॉन्ट हर कंप्यूटर में नहीं होते, वो अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं। जब आप कोरल ड्रा वगैरह पढ़ेंगे तो अलग से इंशाल्लाह फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से बेहतर बेहतर फॉन्ट है, वो सारी बातें वहाँ पर आएंगी। ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो आपके हर कंप्यूटर में मिल जाता है। फिलहाल तो अभी आपको इसी से काम चलाना है। तो यहाँ से आएंगे, टाइम्स न्यू रोमन जैसे करेंगे तो देखिए इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई, है ना, ओके। इसमें मजीद 4 चांद तब लग जाएगा जब आप इसको कर देंगे क्या, थोड़ा सा बोल्ड, ओके। तो देखिए थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो यहाँ बोल्ड से यानी बी वाला बटन पे क्लिक करके इसको मोटा कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे, देखिए दुबला हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। इसी पे क्लिक करेंगे बी वाले पे, है ना, इसका पूरा नाम होता है बोल्ड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये मोटा हो जाएगा। इसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा, है ना, ओके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो खुद ही ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मजीद मजा आ जाएगा, इतना प्यारा लगता है। अगर आप उसके मुकाबले में देखेंगे तो ये बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर थोड़ी सी अदाएं हैं, है ना, ओके। हाँ, इसके अलग से नखरे हैं, ठीक है ना, ओके, उसका मजा ही अलग है, ठीक है ना, ओके। अब जेड देखिए कितना प्यारा लिखा है, जे देखिए, ए देखिए, है ना, तो ये देखने में थोड़ा प्यारा लगता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ से अगर आप इटैलिक खत्म कर दें तो देखिए ऐसा हो जाएगा, जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप इटैलिक भी कर देंगे, लेकिन ये बोल्ड और इटैलिक का इस्तेमाल जो है ना, अगर बगैर बोल्ड किए हुए इटैलिक करते हैं तो देखिए पतला सा होगा, इसको बोल्ड भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, ओके।
तो टाइम्स न्यू रोमन को बोल्ड और इटैलिक दोनों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको मैटर लिखना है तब तो आप नॉर्मल इस्तेमाल कीजिए, है ना, ओके। और अगर आपको हेडिंग वेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो बोल्ड और इटैलिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओनली बोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए, लेकिन ओनली इटैलिक मत इस्तेमाल कीजिए ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, ओनली बोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बोल्ड के साथ इटैलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, ओके। उर्दू में बोल्ड इटैलिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे लिखेंगे या आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, ओके। अगर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से यहाँ तक को मैं कर दूंगा क्या, बोल्ड, तो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्याही वगैरह नहीं फैल जाती है जब आप हल्के कागज पे लिखते हैं, तो उस तरह से लगता है। तो इसलिए उर्दू में बोल्ड का इस्तेमाल न के बराबर होता है, यानी हम लोग तो कभी नहीं करते, कुछ लोग कर देते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, न के बराबर होता है ना, ओके, क्योंकि हमें तो अच्छा नहीं लगता इसलिए हम नहीं करते, ठीक है ना, ओके। इटैलिक कर देंगे तब तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो रख दीजिएगा इसको। तो मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं लगता, ना तो बोल्ड और ना ही इटैलिक, किसके लिए, उर्दू के लिए, है ना, ओके। इसका अगर इस्तेमाल करना है तो किस में करेंगे हम, इंग्लिश में करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो बोल्ड इटैलिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बोल्ड से हम थोड़ा मोटा कर सकते हैं और इटैलिक से थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है, देखिए इस फॉन्ट साइज वाले को देख लिया हमने, बोल्ड इटैलिक को भी हम समझ गए, एरियल वाले में हम इंग्लिश का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हिंदी की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं, है ना, ओके। यहाँ से आप उर्दू और अरबी का फॉन्ट चेंज कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप बात करेंगे, इसके नीचे देखिए, यहाँ पर अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सब किससे मुताल्लिक है, टेक्स्ट से मुताल्लिक, फॉन्ट से मुताल्लिक, तहरीर से मुताल्लिक, है ना, ओके। जैसे कि अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना है ना, ओके। इसी तरह से अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने किया रेड, यहाँ से हो गया कुछ ब्लू टाइप, है ना, ओके। तो असल में ये रेड ही है, जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे, है ना, ओके, तो ये रेड हो जाएगा। असल में ये जब सिलेक्शन में होता है तो ऐसा दिखने लगता है। यहाँ पर आप आइए, आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आपको ब्लू कलर करना है, ब्लू कर दीजिए। अभी आपको दिख रहा है कि ये येलो कलर है, हमारी बच्ची है छोटी सी, वो येलो को बोलती है लेल्लो, है ना, ओके। तो येलो कलर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये है क्या, ब्लू कलर, ठीक है ना, ओके। तो ये कलर चेंज करना भी आपको यहाँ से आ गया, बहुत ईजी है। तो यहाँ से आपने देखा है कलर चेंज कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे अब बात करेंगे सबसे अहम बात की, है ना, ओके। अब ये सब तो आपने सीख ही लिया, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सबको क्या करूँगा, डिलीट, है ना, ओके। यानी इंग्लिश का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना आ गया आपको, बोल्ड और इटैलिक का इस्तेमाल करना आ गया है। जो भी चीज़ आप पढ़िए, वीडियो को गौर से देखिए, चलाइए, जो जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया यार इंग्लिश का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं समझ गया और छोड़ दिया आपने, ऐसा ही मत कीजिए। आपको ऐसा लगेगा मैं समझ गया, लेकिन जब करने बैठेंगे तो पता चला कि कुछ नहीं समझा मैंने, तो है ना, ओके। लेकिन जब आधा एक घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे तो महसूस होगा कि मैं तो सब कुछ समझ लिया, है ना, ओके। तो इसलिए यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग ज़रूर सारी बातों को मशक किया कीजिए, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसा आपको ये भी बताया गया है कि आप कीबोर्ड से फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, कलर चेंज करना तो भी आप फॉन्ट कीबोर्ड से कर सकते हैं, क्योंकि कायदा वही होगा, कंट्रोल शिफ्ट पे F12, देखिए वहीं पहुंचा दिया जहां पे हमने लास्ट में काम किया था। अब आप यहाँ पर आइए, मुझे रेड करना है तो मैं रेड पे गया, किससे, डाउन एरो से, है ना, ओके। एंटर करूंगा और अब मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा, देखिए यहाँ से आ चुका है, ठीक है ना, ओके। तो आप कीबोर्ड से भी ब्लैक करना है, F12 दबाया, है ना, ओके। और यहाँ पर हम चले गए ब्लैक कलर पे और मैंने ब्लैक कर दिया, ऐसा लग रहा वाइट है, बाहर क्लिक कीजिए, या फिर डाउन एरो में से कोई एरो दबा दीजिए, एरो की में से, तब भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। जैसे सिलेक्शन से बाहर आना है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तब भी तो माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। और एक तरीका ये है कि यहाँ से क्लिक किया, या लेफ्ट एरो दबा दीजिए, डाउन एरो दबा दीजिए, कोई भी एरो दबा दीजिए, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर सबसे अहम बात करते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, ओके। एंटर किया मैंने, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2-3 लाइनों की जगह खाली है ना, ओके। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये पूरा सफ़ा भर जाए, तो उसके लिए यहाँ पे इन सारे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाया हमने, दबाए दबाए हम यहाँ तक आ गए,
है ना। ओके, सबको सिलेक्ट कर दिया हमने। इसमें हमने पूरा नहीं किया, क्योंकि अगर किसी पैराग्राफ का थोड़ा सा भी हिस्सा सिलेक्शन में आ गया है तो ये इस मामले में पूरा पैराग्राफ ही शुमार किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसमें हमने ले लिया थोड़ा सा, और आखिर वाले में भी हमने थोड़ा सा ले लिया, तो गोया कि पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हेडिंग छोड़ के, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक लफ्ज आता है ऑटो का, और एक लिखा हुआ है ओटीपी, है ना। ओके, वन टाइम पासवर्ड, ऐसा तो नहीं है ना। ये लिखा हुआ है 0 PT, मतलब ये है 0 पॉइंट, ठीक है ना। ओके, तो ये पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म होता है PT, ठीक है ना। ओके, तो 0 PT यानी 0 पॉइंट नंबर डला हुआ है यहाँ पे। अगर आप 0 की जगह 1 2 3 जितना भी नंबर आप डालते जाएंगे, उसी नंबर के हिसाब से लाइनों के दरमियान का फासला ज़्यादा होता रहेगा। जैसे एजाज कंप्यूटर सेंटर एक लाइन चल रही है, और देखिए यहाँ करते हैं और इस फील्ड में एक लाइन चल रही है, मुल्क व बैरम मुल्क, तो ये जो कई लाइनें हैं, लाइनों के दरमियान में जो ये आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये छोटा 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 है ना। ओके, इनके दरमियान का फासला आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 0 है और मैं यहाँ पे कर दूं कितना नंबर, देखिए 3 नंबर, और मैं करूँगा क्या, एंटर, Ctrl+Z, है ना। ओके, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके तब 3 नंबर डालिए, और क्या करेंगे हम, एंटर। देखिए भर गया पूरा, यहाँ तक के एक्स्ट्रा भी हो गया, है ना। ओके, ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ से 3 नंबर की जगह कितना नंबर डालता हूँ, 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए, है ना। ओके, यहाँ से मैंने कर दिया क्या, जस्टिफाइड। यहाँ तक कर्सर, ये कर्सर नीचे था ना, इसकी वजह से ये रेड निशान आपको दिख रहा था, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ जस्टिफाइड, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आके देखिए, अगर मैं कर देता हूँ कितना, यहाँ पे 3 नंबर, है ना। ओके, तो बिल्कुल सही हो गया। हो सकता है कि आप जब अंदाजा करें तो ना हो, मैं भी अंदाजा किया हूँ तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको और नंबर की ज़रूरत है तो 4 कर दीजिए, देखिए 4 करेंगे तो ये ज़्यादा हो गया, है ना। ओके, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं 2 करूंगा, तो 2 किया तो देखिए ज़्यादा कम हो गया, है ना। ओके, यहाँ पे अभी भी जगह है, तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर, है ना। ओके, तो ऐसे आप नंबर को कम ज़्यादा करके यहाँ पर आप इसको फैला सकते हैं, यानी कि लाइनों के दरमियान का फासला हम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि कभी भी हम लोग लाइनों के दरमियान का फासला ज़्यादा नहीं करते हैं। ये 0 PT जो है ना, ये 0 हमेशा 0 ही रहेगा, कभी भी हीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओके, यानी कहीं कभी भी हम लोग इसमें नंबर नहीं डालते हैं, चूंकि इन पेज ने जो लाइनों के दरमियान का फासला दिया है ना, वही ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है ज़रूरत से, है ना। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनमें आपस में कोई जोड़ नहीं है ना। कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, या ये कह लीजिए कि मुस्लिम कौम बनी हुई है ना। एक लाइन कहीं और दूसरी लाइन कहीं और, ठीक है ना। ओके, यानी आपस में कोई रब्त या जोड़ नहीं दिख रहा है, दोनों के दरमियान में काफ़ी फासला दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी किताब में आप देखते होंगे तो इतना फासला नहीं रहता होगा लाइनों के दरमियान में, है ना। ओके, ऐसा लगता है कि सबका आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा करने के लिए एक चीज याद रखिए कि लाइनों के दरमियान का हमें फासला कम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। तो कम हम करते हैं सिर्फ एक पैराग्राफ में, पहले देखते हैं। चलिए हम इस वाले पैराग्राफ में कम कर रहे हैं। कम करने के लिए आपको एक कायदा बताया जा रहा है, वो याद रखिएगा। देखिए जहां पर भी आपको लाइनों के दरमियान का फासला कम करना है, वो हम ऑटो वाले खाने में नंबर डाल के करेंगे। लेकिन नंबर डालने से पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे फॉन्ट का साइज कितना है ना। ओके, अगर फॉन्ट साइज हमारा कितना है, 17, यानी 16 से 20 के दरमियान में है, तो 16 के 20 के दरमियान में 17 भी आ गया, यानी 16 हो या फिर 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो। अगर फॉन्ट का साइज हमारा इन पांचों नंबर में से कोई है, तो यहाँ पर हम 6 नंबर का इजाफा करके नंबर डालेंगे। जैसे कि 17 नंबर है हमारा, कहाँ पे, फॉन्ट साइज में, तो यहाँ पर 6 नंबर का हम इजाफा करेंगे और नंबर डालेंगे हम 17 6 23, और उसके बाद एंटर करेंगे। देखिए, अब देखिए, अब लग रहा है कि हाँ आपस में क्या है, इन सब का जोड़ है ना। ओके, अब आप इस पैराग्राफ को देखिए, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है और उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ, नीचे वाले में कितना ज्यादा ज्यादा फासला लग रहा है, जबकि इसमें लग रहा है कि हाँ एक पैराग्राफ है। किताबों में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा नीचे वाले की तरह, ऐसे वाले की तरह, यानी इतना ज्यादा लाइन के दरमियान का फासला आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो कायदा याद रखिएगा कि अगर फॉन्ट का साइज 16 से 20 के दरमियान में है,
तो 6 नंबर का इजाफा करके हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। तो 23 हमने डाला और एंटर कर दिया। ठीक है। और अगर फॉन्ट का साइज 20 से 21 यानी 21 से 30 के दरमियान में, 16 से 20 के दरमियान में तो 6 नंबर का, और अगर 21 से 30 के दरमियान में है तो फिर हम इजाफा करेंगे कितने का, 8 नंबर का। ठीक है ना। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 है फॉन्ट साइज, तो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे कितना, 38 नंबर। ओके, तो ये देखिए थोड़ा करीब आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो इतना अभी फिलहाल कायदा याद रखिए, 2 ही कायदा है ना। ओके, बाकी जब जरूरत पड़ेगी मजीद आपको बता दिया जाएगा, है ना। ओके, उमूमन चूंकि आपको बताया गया था कि हेडिंग का साइज 30 होता है और मेटर का साइज 17 होता है, तो फिलहाल तो इतनी ही आएगी आपके सामने बातें। तो आपको इन दोनों को याद रखना। अब मैंने यहाँ से आखिर तक देखा कि यार 17 ही फॉन्ट साइज सबका है ना। ओके, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से हम कर लेते हैं कितना, 17। नहीं है तो कर लीजिए अभी, है ना। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे 17 से कितना, 23 और इंटर। लेकिन कितनी जगह खाली होगी, कहाँ पर सिर्फ 3 लाइन की जगह खाली थी, है ना। ओके, अब अगर आप देख रहे होंगे तो इतना ज़्यादा क्या हो गया आपके सामने, फासला हो गया है। मतलब ये है कि हम मजीद लाइनें, जो किताबें 150 में होगी बगैर लाइन स्पेसिंग के, अगर उसमें लाइन स्पेसिंग डाल दिया जाए तो वो किताब सीधे सिमट के 1 से 10-15 सफ़ा में आ जाएंगे। 110 या 15 सफ़ा, बहुत ज़्यादा तो 20 सफ़ा, इतना ज़्यादा कवर कर लेगा, है ना। ओके, अब आप सोचिएगा कि यार चलो लाइन का दरमियान का फासला अगर हम नहीं डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन काम तो खराब हो जाएगा ना आपका। दूसरा कोई काम लेकर फिर आपके पास नहीं आएगा, सोचेगा ओ ये तो ऐसे ही करते हैं, सफा बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, काम खराब कर देते हैं, है ना। ओके, तो आपका काम अच्छा रहेगा तो हमेशा काम मिलेगा, है ना। ओके, तो इसके लिए काम अच्छा करिए। तो लाइन के दरमियान का फासला आप हमेशा डालिएगा और याद रखिएगा। ठीक है ना। ओके, इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात कल होगी, क्योंकि क्लास का वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है। क्या किताब लिखते वक्त लाइन स्पेसिंग होता है? जी ज़रूर होता है, ज़रूर भी ज़रूर होता है। इसके बगैर तो लाइन लाइन स्पेसिंग के बगैर तो कभी किताब नहीं लिखनी चाहिए, बहुत भद्दी लगेगी आपकी किताब की सेटिंग, है ना। ओके, इसके लिए मैंने बताया कि कोई भी किताब में आप देखेंगे तो लाइनों के दरमियान का फासला कम ही मिलेगा आपको, है ना। ओके, रुकैया देखता हूँ फिर कोशिश करके इंशाल्लाह, है ना। ओके, चलिए ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह।